हर रात की तरह आर्यन अपने भारी ट्रक के हैंडल पर हाथ रखे अंधेरे राजमार्ग पर चल रहा था। बारिश की बूंदें विंडोस्क्रीन पर नाच रही थी और रेडियो पर बज रहे पुराने गानों के अलावा पूरी दुनिया में सन्नाटा था। तभी रेडियो में एक तेज सीटीसी आई और स्टेशन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर अटक गया। एक साफ, मधुर लेकिन किसी अजीब तरह से ठंडी आवाज ने कहा, स्वागत है अकेले यात्री, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आवाज ने खुद को अनहद बताया और कार्यक्रम का नाम बताया, अंतराल के साथ बातचीत। उसने कहा कि वो उन आवाजों को प्रसारित करता है जो दरारों में फंसी है। फिर उसने एक श्रोता से बात शुरू की और उस श्रोता के बारे में ऐसी बातें बतानी शुरू की जो सिर्फ उसी को पता हो सकती थी। गहरे राज, छुपे हुए डर। आर्यन ने रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। वो फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही थी। अचानक रेडियो के स्पीकर से आवाज सुनाई दी, पापा, मुझे यहाँ से निकालो। यह आवाज एक छोटी सी लड़की की थी। आर्यन की सांसें रुक गई। यह आवाज बिल्कुल उसकी बेटी माया जैसी थी। वो आवाज जो उसने 7 साल से नहीं सुनी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी सहयात्री की सीट पर एक धुंधली रोशनी वाली आकृति दिखाई दी और फौरन गायब हो गई। घबराकर आर्यन ने ट्रक रोक दिया। बाहर घना कोहरा था। दूर सड़क के बीचों बीच एक लंबा पतला आदमी खड़ा था। उसके हाव भाव अजीब थे, जैसे वो लड़खड़ा रहा हो। आर्यन ने हेडलाइट हाई बीम कर दी। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे पर कोई विशेषताएं नहीं थी, सिर्फ एक चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान थी। भागकर आर्यन ने अपने ओवरनाइट बैग में रखी एक पुरानी डायरी निकाली। यह उसके पिता की थी, जो वह भी एक ट्रक ड्राइवर थे और 30 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए थे। डायरी के आखिरी पन्नों पर बड़ी बेचैनी से लिखा हुआ था, 107.8। वो फिर से बोल रहा है, वो जानता है कि मैंने क्या किया। वो सबको बता देगा। पन्ने के नीचे एक अधूरा सा चित्र था, एक चौड़ी मुस्कान वाला चेहरा। रेडियो से अचानक चीखने की आवाजें गूंज उठी, सैकड़ों आवाजें, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की। वे सभी एक साथ बोल रही थी, हमें छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। ट्रक की खिड़कियों पर हाथों के निशान उभरने लगे। तभी अनहद की आवाज दोबारा आई, शांत और डरावनी, आर्यन, तुम्हारे पिता ने हमें यहाँ फंसाया था। उसने इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल अपने अपराध छुपाने के लिए किया। अब तुम्हारी बारी है, हमें तुम्हारा सच चाहिए। तुमने माया को क्यों छोड़ दिया? उस वाक्य ने आर्यन के दिमाग का ताला तोड़ दिया। वो दृश्य फिर से जीवित हो उठा। वो दुर्घटना, उसकी छोटी बेटी माया कार की सीट पर, और वह डर और सदमे में दौड़कर मदद लेने गया, लेकिन वापस लौटा तो कार और माया दोनों गायब थी। पुलिस ने कहा था चोरी हो गई होगी, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसने एक गहरी सांस भरी, रेडियो के माइक की तरफ मुड़ा और फुसफुसाया, मैंने उसे छोड़ दिया, मैं एक काया हूँ। उस कबूलनामे के साथ रेडियो से निकलती चीखें एक दर्द भरी चुप्पी में बदल गईं। फिर अनहद की आवाज एक जुई हो ही की, आखिरी बार, आए, अब दया और शांति के साथ सच स्वीकारना ही एकमात्र ताला खोलने वाली चाबी है। तुम अब आजाद हो, हम भी। एक तेज सफेद रोशनी ने कैब को भर दिया। जब रोशनी कम हुई तो आर्यन खुद को दिन की रोशनी में एक सुरक्षित रेस्ट एरिया में पाया। रेडियो सामान्य संगीत बजा रहा था। 107.8 मेगाहर्ट्ज अब सिर्फ स्टैटिक था। उसकी जेब में उसके पिता की डायरी का वो पन्ना था, जिस पर अब सिर्फ एक लिखा था, क्षमा। अगर यह कहानी ने आपकी रात की नींद उड़ा दी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नई और डरावनी कहानी आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप रात में अकेले ड्राइव कर रहे होते और रेडियो पर 107.8 मेगाहर्ट्ज मिल जाता, तो क्या करते? घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई नई कहानी मिस न करें। आपका शुक्रिया और याद रखें, अगर रेडियो पर कोई आपके नाम से बुलाए तो जवाब मत देना।